यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन जारी। तालाब की जमीन पर बने 40 से ज्यादा मकान, 5 बीघा जमीन पर लोगों ने कर रखा है कब्जा। वाराणसी में अतिक्रमण पर एक्शन को लेकर हंगामा। मणिकर्णिका घाट पर कार्रवाई के विरोध में प्रोटेस्ट, मूर्ति मंदिर तोड़ने का आरोप। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर एक्शन। प्रशासन ने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। 70 बीघा में बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। विजय के विहार और मिथिला नगर में चल रही थी प्लॉटिंग। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स रहा तैनात। प्रशासन ने कहा, बिना अनुमति के किए गए निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्कूल भवन के शेड पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण बताकर प्रशासन ने की कार्रवाई। ग्रामीणों और भवन मालिक ने कलेक्ट्रेट में की शिकायत। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। माघ मेला क्षेत्र में चला प्रशासन का बुलडोजर। कई अवैध निर्माण हटाए गए। उत्तराखंड की मसूरी में वन विभाग की जमीन पर अवैध मजारों का निर्माण। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी नहीं कर रहा कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा एक्शन। टेरर लिंक के शक में 5 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। आतंकियों की कर रहे थे मदद। 3 के हिजबुल और 2 के लश्कर-ए-तैयबा से थे कनेक्शन। 2 कर्मचारियों ने आतंकी की पाकिस्तान भागने में मदद की। आतंकी अमीन बाबा को वाघा बॉर्डर के रास्ते निकाला था। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने किए जवानों पर फायरिंग। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास फिर दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। राजौरी में शाम करीब 7 बजे पाकिस्तानी ड्रोन को देखते ही सेना ने की कई राउंड फायरिंग। भारतीय सेना की फायरिंग के बाद पाकिस्तानी सीमा में लौटे ड्रोन। 11 जनवरी को भी एलओसी के पास दिखे थे पाकिस्तानी ड्रोन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ फोन पर बात की। ट्रेड, खनिज, न्यूक्लियर एनर्जी और रक्षा पर फोकस। विदेश मंत्री जयशंकर ने मार्को रूबियो के साथ बातचीत को बताया सफल। कहा, कई मुद्दों पर संपर्क में रहने पर सहमति बनी। एसआईआर को लेकर बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। ममता बनर्जी के पास आज भी मौका। अगर लगता है गलत तरीके से नाम कटे हैं तो चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं। ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक। कहा, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। बंगाल में बनता है बांग्लादेशों का आधार कार्ड। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पहुंचे पीएम मोदी। पोंगल त्योहार के सेलिब्रेशन में हुए शामिल। पीएम मोदी बोले, आज पोंगल एक वैश्विक त्योहार बन चुका है। विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात। तेज प्रताप यादव के घर पर चूड़ा दही भोज का आयोजन। भोज में शामिल होने पहुंचे लालू यादव। कल तेज प्रताप ने दिया था न्योता। उत्तराखंड की खटीमा में उत्तरायणी कौतिक मेले का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। प्रयागराज के माघ मेले में उमड़ा श्रद्धालु का हुजूम। एकादशी के मौके पर संगम में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। एकादशी के अवसर पर अयोध्या में उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। हरिद्वार में एकादशी के मौके पर उमड़े लोग। कड़ाके की ठंड में हर की पौड़ी पर किया पवित्र स्नान। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। 15 जनवरी को वोटिंग, 16 जनवरी को होगा रिजल्ट का ऐलान। बीएमसी की 227 सीट पर 1700 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस गठबंधन और बीजेपी शिवसेना शिंदे का गठबंधन आमने सामने। महाराष्ट्र के जलगांव में पैसे बांटने का वीडियो वायरल। निर्दलीय उम्मीदवार ने कलेक्ट्रेट से की शिकायत। शिंदे गुट के प्रत्याशी पर पैसे बांटने का आरोप। दिल्ली में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के घर में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पर 67 करोड़ का हाउस टैक्स बकाया। नगर निगम ने कॉलेज के वीसी ऑफिस को दिया बकाया बिल। केजीएमयू गई थी लखनऊ नगर निगम की टीम। नगर निगम के मुताबिक काफी समय से बकाया था बिल। चाइनीज मांझे को लेकर पूरे देश में सख्ती। मकर संक्रांति पर शहर शहर पुलिस की निगरानी। राजस्थान के जयपुर में चाइनीज मांझे के 8 गट्ठे के साथ जुनैद नाम का शख्स गिरफ्तार। आरोपी जुनैद 400 से 1000 में बेच रहा था चाइनीज मांझा। मुंबई में अवैध रूप से रह रही 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। भोपाल के स्लॉटर हाउस में गाय काटने के मामले में एक्शन। पशु चिकित्सक डॉक्टर बेनीस प्रसाद समेत 9 लोग निलंबित। एमपी के खरगोन में युवती से पैर टच होने पर युवक की पिटाई। हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। हाईवे पर लगाया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। तेलंगाना में बेजुबानों के साथ क्रूरता। कामारेड्डी जिले में 300 आवारा कुत्तों की हत्या। सरपंचों और सचिव पर हत्या का आरोप। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में सोमवार की रात को मची अफरा तफरी। आईसीयू में पाइपलाइन लीकेज की वजह से भरा पानी। बिहार के छपरा में लापता बच्चे की हत्या से आक्रोश। गुस्साई भीड़ का पुलिस पर पथराव। कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। घटना के 11 दिन बाद झाड़ी में मिला था बच्चे का शव। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजन नाराज। गुस्साई भीड़ ने हाईवे जाम किया। और यह पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। मौके से 2 तमंचे, 4 कारतूस बरामद। अमरोहा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी ने एक्सीडेंट के विवाद में जज की कार की पीट पीटकर हत्या की। पकड़े गए बदमाश गौकशी की कर रहे थे तैयारी। गौकशी करने वाला चाकू बरामद। पुलिस अधिकारियों ने एनकाउंटर में शामिल जवानों को 25,000 का इनाम दिया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के साथ अभद्रता के आरोप में किया गया अरेस्ट।
नशा करने से रोकने पर पुलिस के साथ की गाली गलौज। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। ग्रेटर नोएडा में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद, गाली गलौज को लेकर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सूरत के कतारगाम में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों का निकाला जुलूस। 2 दिन पहले जेकेपी नगर सोसाइटी में एक बिल्डर की चाकू मारकर हत्या का आरोप। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन में विवाद की वजह से दोनों ने किया बिल्डर का मर्डर। वारदात में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश जारी। सूरत के मोटा वराछा इलाके में हत्या की वारदात का पुलिस ने किया रिकंस्ट्रक्शन। लंगड़ाते हुए 2 आरोपियों को मौके पर लाया गया। तेज रफ्तार बाइक चलाने के बाद में एक युवक साहिल की 9 जनवरी को हुई थी हत्या। पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटे बाद 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। हरियाणा के सोनीपत में लूट और हत्या के 2 आरोपी शेखर और शफीक गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए। शेखर और शफीक ने 8 जनवरी को मल्हा माजरा गांव में साहिल नाम के शख्स के घर में की थी लूट। साहिल की हत्या के बाद से थे फरार। राजस्थान के चूरू में आदमखोर तेंदुए के आतंक का अंत। 3 दिन बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा। कई दिनों से दहशत में थे इलाके के लोग। मारपीट में दोनों अस्पतालों के कई कर्मचारी घायल। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अरबी शेख के लिबास में रील बनाकर वायरल करना 2 युवकों को पड़ा भारी। पुलिस ने नवीन कुमार और प्रिंस नाम के युवक को हिरासत में लिया। नवीन और प्रिंस ने पकड़े जाने पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगी। कहा सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट्स के लिए बनाई थी रील। दिल्ली में शीतलहर के साथ छाई धुंध। मयूर विहार इलाके में 367 पहुंचा AQI। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर का कहर के शहर में छाया घना कोहरा। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी। न्यूनतम तापमान -3 डिग्री तक दर्ज किया गया। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स की होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराया। गुजरात जायंट्स को टूर्नामेंट में मिली पहली हार। मुंबई इंडियंस के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 71 रनों की पारी खेली। हरमनप्रीत WPL में 1000 रन बनाने वाली इकलौती भारतीय बनी। WPL इतिहास में पहली बार रिटायर्ड आउट होने वाली खिलाड़ी बनी आयुषी सोनी। मुंबई इंडियंस के खिलाफ रिटायर्ड आउट। IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मिला नया घरेलू मैदान। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम और रायपुर में खेलेगी RCB घरेलू मैच। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं खेलेगी RCB अपने मैच। पिछले साल चिन्नास्वामी में मची भगदड़ के बाद लिया RCB मैनेजमेंट ने फैसला। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान। ब्रेंटन किंग होंगे कप्तान। 19 से 22 जनवरी के बीच दुबई में खेली जाएगी T20 सीरीज। शाई होप के अलावा रोस्टन चेज, अकील हुसैन और शेरफेन रदरफोर्ड नहीं खेलेंगे T20 सीरीज। T20 वर्ल्ड कप में भारत से बाहर मैच करवाने पर अड़ा बांग्लादेश। ICC से दोबारा विचार करने को कहा। ऑस्ट्रेलियाई विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हिली ने क्रिकेट के 3 फॉर्मेट से संन्यास लिया। पहला T20 वर्ल्ड कप का नहीं होगी हिस्सा। वहीं भारत के खिलाफ मल्टी फॉर्मेट सीरीज खेलेंगी। द 50 और धनश्री वर्मा से जुड़ी अफवाहों पर बोले युजवेंद्र चहल, वायरल रिपोर्ट्स में सच्चाई नहीं। मेंस हॉकी इंडिया लीग में जुगराज सिंह की हैट्रिक। बंगाल टाइगर्स ने तमिलनाडु ड्रैगन्स को 5-3 से हराया।